नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं। बंगाल में जिस तरह से कुछ बिहार में हिंसा हुई है, सोचिए 8 चरणों में मतदान कराने का फैसला होता है, उसके बाद भी गोलीबारी होती है, 4 लोगों की मौत होती है। आप समझ सकते हैं लेयर बाय लेयर किस तरह की तैयारी है। एक बड़ी बातचीत में लगातार बंगाल घूम रहा हूं। मैंने एक बातचीत भी की, उसे भी सुनिएगा। मैं बताऊंगा कि बंगाल में आखिर होने वाला क्या है और कहाँ गलती हो रही है और बीजेपी किस चीज़ का फायदा उठा रही है और वो क्यों जीतने जा रही है। लेकिन उससे पहले बात कोरोना की और किसान आंदोलन की, उससे भी पहले बात लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की। क्या सचमुच भारत में डेमोक्रेसी बच गई है? खुद बीजेपी सांसद, आप उनके कई बातों से एग्री होते हैं, कई बातों से डिसएग्री होते हैं, लेकिन वो बंदा पढ़ा लिखा तो है, दुनिया भर के देशों में वो जाता है, विजिटिंग प्रोफेसर है। मैं बात कर रहा हूँ सुब्रमण्यम स्वामी की। सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ कहा है कि भारत में लोकतंत्र को कभी संवारा ही नहीं गया और शायद इसी वजह से भारत में लोकतंत्र की हालत खस्ता हाल है। और आरएसएस तो कभी चाहती ही नहीं थी, संविधान उसके कभी एजेंडे में ही नहीं था। तो क्या हम इस तरफ से बढ़ रहे हैं कि चीजें अनडेमोक्रेटिक हो रही है, सब कुछ खत्म होने के कगार पर है? मुझे लगता है असम बंगाल के जीत के बाद बीजेपी कोई बड़ा मूवमेंट लेगी। लॉकडाउन के प्रति, कोरोना को लेकर लगातार बयार बह रहे हैं। पूरे देश में तमाम लोगों को लग रहा है कि शायद किसान आंदोलन से पार पाने का यही एक तरीका है और सरकार कोरोना को बहाना बनाकर किसान आंदोलन को नेस्तनाबूद करना चाहती है। वैसे राकेश टिकैत ने कह दिया है कोरोना या कोरोना का रिश्तेदार, आंदोलन खत्म नहीं होगा। चढ़ूनी ने कहा है कि सरकार को किसान की बात माननी ही पड़ेगी। तो इस देश में सिर्फ किसान है जो किसी भी कीमत पर बीजेपी से डर नहीं रहे हैं और वो अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की चीजें हो रही है। अब बात बंगाल चुनाव की, उससे पहले कोरोना पर एक और बात बता दूं। नॉर्वे की प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है, 7 लोग के साथ पार्टी करती है और उन पर जुर्माना हो जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं अगर भारत में कोरोना है तो प्रधानमंत्री की सारी रैलियां देखिए, अमित शाह की रैलियां देखिए, रोड शो देखिए, कहीं कोई मास्क नहीं, कहीं खुद वो मास्क नहीं लगाते हैं। आप एक मतलब क्या है, शाम में दिल्ली में बैठ के आप मुख्यमंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, चैनल को आपने लगा रखा है, लोग मजाक बना रहे हैं। वो श्याम रंगीला जिसने पेट्रोल पे स्टोरी की थी, उसका एक और वीडियो आ गया है कि कोरोना, मैं इस तरह की हल्की बातें नहीं करना चाहता कि जहाँ चुनाव होता है वहाँ कोरोना भाग जाता है। कोरोना वही डबल शिफ्ट में काम करता है जहाँ बीजेपी चुनाव नहीं है, जहाँ संसाधनों पर कब्जा करना है। तो क्या कोरोना के बहाने सरकार सारे मुद्दों से ध्यान भटका रही है, अपनी जिम्मेदारियों से हट रही है? लोग लिख रहे हैं कि आपदा में अवसर तलाश रही है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और कुछ और बड़ी खबरें मैं आपको बता दूं जो सोशल मीडिया पर चल रहा है और किस तरह से लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का दोहन हो रहा है। तो बंगाल चुनाव पर मैं एक बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से बंगाल चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इस पर मैं बताऊंगा। और बीजेपी कहती है नेताओं के परिजनों को टिकट नहीं मिलेगा। यूपी में सिंगर याद है जो रेप के दोष में जेल में है, उसकी पत्नी को बीजेपी ने टिकट दिया है। ये है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा। आप समझिए, ऐसा भी नहीं कि वो डिवोर्स लेके अपने पति से अलग हो चुकी है। अगर ऐसा भी होता, उनकी पत्नी की कोई गलती नहीं है, तो क्या वो अपने पति से अलग हैं? दोषी पति से अलग है? नहीं, उनकी पत्नी अभी भी वो है और उसी के नाम पर वो चुनाव भी जीतेंगे। तो बीजेपी कैसे करप्ट लोगों को, रेपिस्ट लोगों को पावर में बना के रखती है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। दलित की बस्ती पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। प्रयागराज में प्रशासन ने 1500 परिवारों को बेघर किया। मोहम्मद इब्दाद ने ये ट्वीट किया है। और बीजेपी सरकार में संवैधानिक पदों के जरिए संविधान का हो रहा विनाश। APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय के कुलपति को साहू जी महाराज का भी कुलपति बना दिया गया। तो सारे बड़े पदों पर लोग बैठ रहे हैं। चमत्कार विज्ञान की श्रम में ये फोटो लोग शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सोचिए जिस देश को धर्म की आग में धकेला जा रहा है वहाँ विज्ञान कितना जरूरी है। और ये तस्वीर मैं चाहूँगा मेरे एडिटर को कि ब्लर करके दिखाएं। सोचिए किस तरह से यूपी के जेलों की हालत है। एक मिश्रा, ये शुक्ला जी हैं, ब्राह्मण है, किस तरह से इनको मारा गया। आप सोचिए SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ क्या होता होगा। और ये देखिए, दीदी ने रिजल्ट, अमित शाह की तैयारी देखिए, गली गली वो घूम रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, गली गली चुनाव कर रहे हैं। इस पर मैं आऊँगा कि बीजेपी क्या करने वाली है।
और क्रांति कुमार लिखते हैं, सुना है भारत में 96,000 मतलब 96 करोड़ लोग हिंदू हैं। सोचिए इस देश में जब कोई कहे ना कि हिंदू जगाने आया हूँ, हिंदू एकजुट हो जाओ, तो उनसे सिर्फ एक सवाल पूछिए कि तुम्हारे घर में जब शादी होती है तो हिंदू से होती है या जाति देखते हो? तुम अपने दोस्त बनाते हो तो जाति देखते हो या हिंदू देखते हो? ये हिंदू सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए है, ये हिंदू सिर्फ और सिर्फ चढ़ावा लेने के लिए है मंदिर। लेकिन जैसी बहन बेटी की शादी करनी पड़ेगी तो वो जाति देखते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुजनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस सब मुद्दों पर सावधान रहे। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, जो मैं रोज़ कहता हूँ। और उसी पर कुछ खबर मैं आपको और शेयर कर दूँ कि किस तरह से लगातार लोग लिख रहे हैं। 52% ओबीसी हिंदू नहीं है, 24% एससी हिंदू नहीं है, 12% एसटी हिंदू नहीं है, लिंगायत आबादी हिंदू नहीं है। क्रांति कुमार ने एक बढ़िया पोस्ट लिखा है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी तभी हिंदू है जब वो सिर्फ और सिर्फ वोट के समय हो या चढ़ावा के समय। सूरत से बहुत ही दर्दनाक खबर आ रही है। गुजरात मॉडल है, मंदिर मूर्ति के जगह पर अच्छी हॉस्पिटल बनाई होती तो इनमें से कितने को हॉस्पिटल में बेड नसीब होता, रोड पर स्ट्रेचर में। तो ये तमाम खबरें आपको दिखा रहा हूँ। सूरत में कोरोना से है। और खाना की राजनीति, सोचिए यह तस्वीर जो है एक रिक्शा वाले के घर की है। पश्चिम बंगाल के रिक्शा वाले घर के यहाँ, रिक्शा चलाने वाले के घर के यहाँ अमित शाह खाना खा रहे। अब ये खाना प्लेट देखिए, दाल चावल 1 2 3 4 सब्जी हैं, 2 सूखी सब्जी है, टेबल लगा हुआ है, नीचे मार्बल दिख रहा है। एक रिक्शे वाले का घर है यह बंगाल के एक रिक्शे वाले के घर की थाली है। ममता जी के 10 साल के शासन में रिक्शा वाले भी इतने अमीर हो गए कि अमित शाह जी जब खाना खाने के लिए उसके घर अचानक पहुंचे तो उसने 4-5 तरह की सब्जी दाल उन्हें खाने में परोस दी। गृह मंत्री जी ऐसी थाली सूरत के व्यापारी के घर भी नहीं मिलेगी। मतलब ये जो खाने का ड्रामा है वो क्यों किया जा रहा है वो भी मैं बताऊंगा। और ये देखिए, मैं ये एक और खबर बता रहा हूँ जिस तरह से कि किस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर लोग हैं दिख रहे हैं, और कोरोना के बहाने किस तरह से, और बंगाल में क्या होगा, ये भी बहुत अहम खबर है जो मैं आपको बताऊंगा। और इसी विश्लेषण को बता रहा हूँ कि बंगाल में SC ST OBC कैसे बीजेपी को जिता रही है। एक मेरा अपना बड़ा प्रिडिक्शन गलत साबित होने जा रहा है बंगाल को लेकर। मैं उसको लेकर माफ़ी भी मांग लूँगा, मैं सही बात कहूँगा, लेकिन गलती कहाँ रह गई है वही बताऊँगा। बंगाल में SC ST OBC को मिला के सब जगह हर तरफ 85% आबादी है। उसी को OBC कहा जा रहा है, तो उसी को हिंदू कहा जा रहा है। जनरल कैटेगरी के जो यहाँ लोग हैं, खासकर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो मैक्सिमम पहले कांग्रेस के साथ थे, फिर वो लेफ्ट के साथ गए, फिर वो तृणमूल में है, सत्ता में वही रहे हमेशा से, अब वही बीजेपी में भी चले गए। लेकिन वोट जो दे रहा है वहाँ SC ST OBC दे रहा है। और चूंकि यहाँ कांग्रेस कभी बाबा साहब को लेकर काम नहीं करती है, फुले परियार अम्बेडकर, लेफ्ट ने भी कभी जाति को डिस्कोर्स को लेकर काम नहीं किया, कोई SC ST OBC लीडरशिप न उभरी, न कोई पार्टी उभरी है, जैसे उड़ीसा में है, जैसे बंगाल में है, जैसे असम में है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन जैसे, करुणानिधि जैसे दल और रीजनल पार्टी फोर्सेज हो और SC ST OBC के नेता हों। और ये तभी संभव होगा जब लोग फुले परियार अम्बेडकर के आंदोलन से जुड़ेंगे। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा SC ST OBC के लोग जो हैं उनको हिंदू के नाम पर मैनिपुलेट किया गया है और वो बीजेपी के वोट दे रहे हैं। जनरल कैटेगरी के लोग अभी भी लेफ्ट को वोट दे रहे हैं, वो ममता को भी वोट दे रहे हैं, वो कांग्रेस को भी वोट दे रहे हैं। मुसलमान एक मुश्त ममता को वोट दे रहे हैं, लेकिन SC ST OBC की जो आबादी है, और इसकी गलती इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस, लेफ्ट और ममता, जिन्होंने लोगों के आरक्षण और हक अधिकार को जानने ही नहीं दिया। लेकिन SC ST OBC के लोग को अब समझाना मुश्किल है, उनको सिर्फ धर्म की चाशनी में डुबा दिया गया है और चुनाव लड़े। तो बीजेपी 3 तरह से चुनाव लड़ी बंगाल में। वो धर्म के नाम पर भी चुनाव लड़ रही है, और धर्म के नाम पर वो लोगों को एकजुट कर रही है, और जाति के नाम पर भी वो वोट वसूल रही है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, यूपी बिहार के जिस तरह से पॉलिटिकल अवेयरनेस, अगर इस तरह की अवेयरनेस आती है जैसे दक्षिण भारत में, तभी बंगाल बच सकता है। तो सिर्फ EVM को दोष मत दीजिए, बीजेपी की तैयारी भी बहुत भयानक है, संसाधन है उनके पास, टीवी है उनके पास, और इस वजह से लगभग वो इस तरह के चुनाव में इंतजाम करते हैं। मुसलमानों को दाद देनी पड़ेगी कि वो तमाम परिस्थितियों के बाद भी बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि जो SC ST OBC के लोग हैं, इनकी नेताओं की गलती है कि वो कैंपेन नहीं चला पाए आइडियोलॉजिकल,
और शायद यही वजह है कि उसे बीजेपी को वोट मिला। मैं फिर कह रहा हूँ, अखिलेश यादव ने जो कहा है दलित दीपावली, अगर वो शब्द से मुझे भी ऐतराज है। अगर वो कहते कि डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर दीप जलाया जाए तो बहुत अच्छा होता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अगर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या किसी को लगता है कि हिंदू बन के वो SC ST OBC का ही वोट ले लेंगे तो वो गफलत में है। अगर यूपी बिहार जैसे राज्यों में SC ST OBC के लोग अगर सपा बसपा RJD को वोट दे रहे हैं, आदिवासी दे रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ फुले पेरियार अम्बेडकर के आंदोलन की वजह से, लोहिया के आंदोलन की वजह से, रामस्वरूप वर्मा के आंदोलन की वजह से, जगदेव प्रसाद के आंदोलन की वजह से, यहाँ तक कि कांसी राम साहब, मायावती और लालू यादव के आंदोलन की वजह से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिन राज्यों में आइडियोलॉजिकल बहस नहीं है, विचारधारा की लड़ाई नहीं है, बामसेफ नहीं है, उन्हीं राज्यों में बीजेपी को SC ST OBC के लोग वोट दे रहे हैं हिंदू के नाम पर। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कोई आपसे पूछे कि हिंदू जगाने आया हूँ, हिंदू एकजुट हो, तो उनसे पूछना कि तुम्हारे घर में जब शादी होती है तो हिंदू देखकर होती है कि जाति देखकर होती है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।